हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। आपने आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी होगी कि डीएम महोदय का आदेश है कि जब भी हम अपना कोई वीडियो जारी करें तो जो पराली खेतों में जो हमारी फसल होती है, चाहे वो धान की हो, मुख्यतः धान की फसल है, जब ऊपर से धान निकाल लिया जाता है तो नीचे का जो शेष हिस्सा बचता है वो पत्तियों और तनों सहित उसे हम पराली कहते हैं। और सामान्यतः उसका जो प्रबंधन है, उसका निस्तारण जो है किसान लोग एक सरल विधि के द्वारा करते हैं कि भाई इतनी सारी है ये, तो उसे वो जला देते हैं खेतों में, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जबकि हम उस पराली का अच्छा प्रबंधन करके उससे खाद तैयार कर सकते हैं, कुछ पराली का हम भूसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अन्य आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि आप उससे क्या नवाचार कर सकते हैं। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है, वो घुल जाती है और खाद बन जाती है। यदि हम उस पराली को खेतों में ही कुछ समय के लिए दबा दें तो हमारे खेतों को जो फसल हम नहीं उगाते हैं उसके लिए नए पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। और यदि हमारे पास पर्याप्त जगह है तो हम अलग से भी उसका प्रबंधन कर सकते हैं। आप देखते हैं मशरूम उत्पादन में भूसे के रूप में भी पराली का उपयोग किया जाता है, तो अन्य दूसरे उपयोगों में भी हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आसपास आपके कोई लोग पराली को जलाते हैं, किसान लोग, तो आप उन्हें ये सुझाव दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी आज के टॉपिक की। हम आपको पढ़ा रहे थे हृदय के बारे में, रुधिर के बारे में, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने आपको बताया था कि मनुष्य में रुधिर होता है और रुधिर का क्या संगठन होता है, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिका। हमने कल आपको ये भी अगली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में अपनी, कि भाई रुधिर कितने प्रकार का होता है। सबका रुधिर एक जैसा नहीं होता, ये 4 प्रकार का रुधिर होता है, उसको पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। इसी के साथ तालिका के माध्यम से हमने आपको ये भी समझाया था कि भाई किस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन होना चाहिए और कौन सा एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो आज फिर उसी संदर्भ का हम प्रयोग करते हुए आज हम बात करेंगे रुधिर आधान, यानी कि ब्लड डोनेशन। जब कभी किसी बीमारी में, किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता पड़ती है, तब हम उसे दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाते हैं। इसे ही हम रुधिर आधान कहते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का रुधिर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि भाई ये व्यक्ति ये है और इसे इसका रुधिर वर्ग ये है और इसे उसी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी पड़ती है तो कुछ ऐसे भी रुधिर वर्ग होते हैं जो एक दूसरे वर्ग से रुधिर ले दे सकते हैं। आइए इसे हम जानेंगे, एक तालिका के माध्यम से पूरे विस्तार से जानेंगे कि भाई किस वर्ग को किसका रुधिर दिया जा सकता है और किसका रुधिर नहीं दिया जा सकता। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई क्यों एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रुधिर दे सकते हैं और किस परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्ति का रुधिर नहीं दे सकते, ऐसा क्यों होता है। तो कल हमने आपको बताया था कि भाई जो हमारी रुधिर कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। और ऐसे ही जो हमारा रुधिर प्लाज्मा है उसके भीतर भी एक प्रोटीन है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी परस्पर विपरीत प्रकार के होने चाहिए। जब ये एक प्रकार के होते हैं तो आरबीसी संश्लेषित हो जाती हैं, चिपक कर गुच्छा बना लेती है, और चिपक कर जब गुच्छा बना लेंगी तो रुधिर वाहिनियों में कहीं फंस जाएंगे, रुधिर वाहिनियों में फंस जाएंगे तो उस व्यक्ति को रुधिर की सप्लाई रुक जाएगी उस अंग को, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है।
तो जो रुधिर को देने वाला है उसे हम दाता कहते हैं, और रुधिर को जो ग्रहण करने वाला है उसे हम ग्राही कहते हैं। एक डोनर है जो दान कर रहा है, एक एक्सेप्टर है, ग्राही है जो रुधिर को ले रहा है। हमेशा देखा ये जाता है जो दाता है उसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है ग्राही के ब्लड में, उसके विपरीत एंटीबॉडी होना चाहिए, तभी हम उसका रुधिर आदान कर सकते हैं। चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि भाई दाता और ग्राही में से किसका रुधिर दिया जा सकता है और किसका रुधिर नहीं दिया जा सकता। मैं सामने बना रहा हूं, इसमें हमारे पास 4 प्रकार के ये रुधिर हैं। जो दाता है यानी रुधिर का दान करने वाले हैं वो 4। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी एंड ओ, ये दाता है। और इसी प्रकार से 4 ग्राही हैं। ये रुधिर वर्ग ए का ग्राही, ये बी ग्राही है, ए बी ओ। जो दाता है हमने कहा उसके एंटीजन, एंटीजन तो वही है जो रुधिर वर्ग है, और उसके एंटीबॉडी देखो, इसका बी होता है साथ में लिखा है, इसका ए होता है, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें ए और बी ठीक। अब देखो रुधिर वर्ग ए, एंटीजन ए है और यहां पर ये बी है, तो ए बी के साथ तो रह सकता है, कोई चिपकेगा नहीं, तो ये से रुधिर दे सकता है। ठीक क्लियर। यहां पर एंटीजन कौन सा है? एंटीजन बी, और एंटीजन बी एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकता, उसके साथ क्लम्पिंग कर लेगा, संश्लेषण कर लेगा, बी के साथ नहीं रह पाएगा ये, तो इसका मतलब है ये जो है इससे रुधिर नहीं ले सकता। ठीक, अब आता है ए बी, इसमें एंटीजन ए बी है, तो ए के लिए तो बी ठीक है, लेकिन बी के लिए बी ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये इसे रुधिर नहीं दे सकता, ये दाता है। अब आता है ओ, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहां पर ये रुधिर दे सकता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि बी वाले को रुधिर दे सकता है या नहीं। यानी हमने देखा है जिसका रुधिर वर्ग ए है वो ए वाले से रुधिर ले सकता है और ओ वाले से रुधिर ले सकता है। अब हम देखते हैं जिसका रुधिर वर्ग बी है वो किन किन रुधिर वर्गों से रुधिर ले पाता है। ये ए है, एंटीजन ए, और ये एंटीबॉडी ए, तो ये तो आपस में चिपक जाएंगे, तो इसका मतलब ये इसे रुधिर नहीं दे पाएगा। अब इसके पास है एंटीजन बी और एंटीबॉडी है ए, बी और ए का साथ होता है, ये से इसमें दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो कोई भी एक एंटीबॉडी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ए भी इसे रुधिर नहीं दे पाएगा। अब आता है ओ, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जब कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं है तो एंटीबॉडी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसे रुधिर क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं ए वाला ए बी के साथ है, एंटीजन क्या है ए, और एंटीबॉडी क्या है जो इसका विरोध करे, कोई नहीं, तो यानी दे सकता है। एंटीजन कौन है बी, एंटीबॉडी कौन है जो इसका विरोध करे, कोई नहीं, यानी ये इसे रुधिर ले सकता है। एंटीजन कौन से हैं ए और बी, एंटीबॉडी कौन से हैं कोई भी नहीं, तो रुधिर लिया जा सकता है। एंटीजन कौन सा है कोई भी नहीं, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं, रुधिर ले सकता है। अब हम देखते हैं जो ए बी रुधिर वर्ग है वो ए से भी रुधिर ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, सबका रुधिर इसे करना है, सबसे ले सकता है। अब इस ओ वाले को देखो, इसका क्या देखते हैं, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ए तो बैठा हुआ है नहीं दे पाएगा,
बी, एंटीबॉडी बी है क्या? है, नहीं हो पाएगा। एंटीजन ए और बी है, दोनों एंटीबॉडी मौजूद है, और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में मिलाना है। अब ये तो ग्रहण करने वाले थे। ग्रहण करने वाले में हम देखते हैं ए बी को अगर हम छोड़ दें तो ए बी में ए वाला जो है, ए को छोड़ ए और ओ दोनों से ले सकता है, बी वाला भी बी और ओ दोनों से ले सकता है। ए बी वाला तो सबसे लेना है, सब कराइए, लेकिन ओ वाला केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है। तो वह यहाँ अब हम देखते हैं दान करने में। दान करने में ऊपर से देखते हैं भाई ओ वाले ने किसे क्या है, ओ वाला तो ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। इसका मतलब सब बताता है। तो इस प्रकार से रुधिर का आधार हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ रुधिर आधार की बात। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रुधिर के बाद जो अगला अंग आता है वो आता है हृदय। कौन सा अंग है? हृदय। मनुष्य में हृदय जो है वास्तव में एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है। जिस तरह से पंपिंग स्टेशन होता है ना, पानी को पंप करता है, तो हमारा हृदय भी एक पंपिंग स्टेशन है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को पंप करता है। हृदय, हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा, 300 ग्राम की एक मांसल हल्के गुलाबी रंग की संरचना है। ये हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय पेशियों की विशेषता ये होती है कि ये हृदय पेशियां जीवन भर बिना थके लगातार कार्य करती रहती हैं। इसलिए हमारा हृदय भी लगातार पंपिंग का काम करता रहता है। यदि हृदय की स्थिति को देखें तो हमारा हृदय वक्षगोह के मध्य में कुछ बाईं ओर की ओर झुका हुआ होता है, ऐसा तिरछा सा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। तो यानी यहाँ पर हमारे हृदय की स्थिति जो मैंने बताया है, वो हमें मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे हृदय आवरणी झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम में ये दोहरी झिल्ली होती है और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हृदय आवरणी द्रव्य कहते हैं। क्या काम करते हैं? ये दोनों हृदय की सुरक्षा करते हैं, आघातों से, घर्षण से बचा के रखते हैं। शोकर की तरह जैसे होता है ना, कुछ चोट लगे तो शोकर की तरह हमारे हृदय को ये बचाकर रखने का कार्य करते हैं। इसके बाद हृदय हमारा जो है, अगर हम हृदय को देखें तो हृदय में ऊपरी हिस्सा जो है आलिंद और निचला हिस्सा निलय कहलाता है। अगर हम सर्वाकार हमारा हृदय है तो ऊपरी भाग उसका आलिंद और निचला भाग उसका निलय कहलाता है। हृदय से शिराएं आकर उसमें मिलती हैं और ध्वनियां उससे बाहर निकलती हैं। यदि हम हृदय की और अच्छी संरचना जानना चाहें तो हमें हृदय की एक खड़ी काट काटनी पड़ती है। जब हम हृदय की खड़ी काट काटते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। सबसे पहले ये हृदय की जो भित्ति है, दीवार है, जो हृदय पेशियों की बनी होती है, मांसल। इसमें ऊपर हमारा हृदय वास्तव में 4 वेश्मों में बना है। 4 वेश्म हमारे हृदय में है। ऊपर के जो 2 वेश्म हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 वेश्म जो है निलय कहलाते हैं। ये जो भित्ति है, भित्ति की जो दीवार, ये दीवार है वो मांसल, ये आलिंद की दीवार पतली और निलय की दीवार मोटी होती है। इसका एक विशेष कारण है, आलिंदों का काम है रक्त को इकट्ठा करना। शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं के माध्यम से रक्त को
इकट्ठा करना, जबकि निलय का कार्य है इस रुधिर को धमनियों के माध्यम से शरीर के भागों में पंप करना। तो जो पंप करेगा उसे अधिक दबाव लगाना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इस पंपिंग काम के लिए ही हमारे निलय की जो भित्ति होती है वो मोटी। बायां आलिंग और दायां आलिंग दोनों आपस में एक पट होता है जिसे हम अंतर आलिंग पट कहते हैं, उसके द्वारा अलग अलग होते हैं। अंतर आलिंग पट की भ्रूण अवस्था में एक छिद्र होता है जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है ये छिद्र भर जाता है और वहां पर एक निशान रह जाता है जिसे हम फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। दोनों ओर के आलिंग निलय छिद्र के द्वारा अपनी अपनी ओर के निलय में खुलते हैं। बायां निलय, दायां निलय, दोनों निलयों के बीच में भी एक दीवार होती है जिसे अंतर निलय पट कहते हैं। बायां आलिंग बाएं निलय में जहां खुलता है वहां पर एक कपाट होता है जिसमें दो वाल्व होते हैं, इस कारण से इसे द्विबलनी कपाट कहते हैं। कपाट वो होते हैं, कपाट शब्द उसके इस्तेमाल किया जाता है जो केवल एक दिशा में खुलते हैं, उल्टी दिशा में नहीं खुलते। तो यहाँ पर द्विबलनी कपाट होता है। उसी प्रकार से दायां आलिंग भी दाएं निलय में एक कपाट के द्वारा खुलता है जिसमें तीन वाल्व होते हैं जिसे हम त्रिबलनी कपाट। अब जब हम आलिंगों की बात करें तो मैंने बताया है आलिंगों का काम है रुधिर को एकत्र करना। बायां आलिंग में जो फुफ्फुस शिरा है, कौन सी शिरा है? फुफ्फुस शिरा, जो कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है। क्योंकि फेफड़ों से जो रक्त आएगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजन युक्त होगा। तो हम शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात यही है कि जिस रुधिर में ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं और जिसमें CO2 मिली हुई होती है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो फुफ्फुस शिरा जो कि फेफड़ों से रक्त ला रही है और फेफड़ों से आने वाला रक्त ही शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध रक्त बाएं आलिंग में लाती है। बाएं आलिंग से ये शुद्ध रक्त बाएं निलय में आता है। और जब बायां निलय रक्त से पूरा भर जाता है तो इस रक्त को महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी हिस्सों को, आंख, नाक, कान, आमाशय, मतलब हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबको वो शुद्ध रक्त जो है भेज दिया जाता है। वो ऊतक, वो अंग उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं श्वसन क्रिया के लिए और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनी CO2 को छोड़ देते हैं। अब उस CO2 युक्त ब्लड को लाने का काम किसका है? दूसरी शिराएं लाएंगी। अब दूसरी शिरा लाएंगी, है ना। अब उन्हें अगर महाशिरा और पश्च महाशिरा ये शरीर के अगले और दूसरे भागों से इकट्ठा करती है और ले आती है कहां? बाएं दाएं आलिंग में। तो यहाँ पे अशुद्ध और यही अशुद्ध रक्त यहाँ आएगा और जब ये अशुद्ध रक्त से भर जाता है तो यही फुफ्फुस शिरा के द्वारा इस रक्त को भेजा जाता है कहाँ? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जब जाएगा रक्त तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अभी हम इसे समझाएंगे थोड़ा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है हृदय में, अगर हम देखें तो ये हमारा बायां भाग है। बाएं भाग में शुद्ध रक्त है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त है। शार्प डिमार्केशन हो गया। ठीक, इस प्रकार जो हमारा हृदय है उसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसे हम दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ पे दोहरा रुधिर, शुद्ध और अशुद्ध के अलग अलग और रुधिर चूंकि बंद वाहिनियों में बहता है
मियोशिराइन में बहता है, इसलिए हमारे शरीर का जो रुधिर वो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है। केंचुए में भी बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें भी रक्तवाहिनियों द्वारा रहेगा वो बंद है और जिसमें खुला रहेगा वो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र है। जैसे कि कोकोच में खुला होता है, गेहुआ में बना रहता है, तो ये ठीक हो रहा है और बंद। चलिए अब हम रुधिर परिसंचरण की बात करते हैं कि भाई शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण क्यों नहीं होता। यह हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई तुम्हारा रुधिर परिसंचरण क्या है, ये हमारे हृदय के 4 रिलेशन है। मान लीजिए ये बायां आलू, बायां नीले, दायां आलू, और दायां यहाँ पर ये समझिए हमारे फेफड़े हैं, ये शरीर के अंग है, अन्य अंग आएंगे सबसे संख्या को छोड़कर बाकी। अब हमने बताया था यहाँ से ये फुफ्फुस सीधा आई है फेफड़ों से रक्त को लेकर। जब ये फेफड़ों से रक्त को लेकर आई है तो ये रक्त कैसा है, शुद्ध। बाएं आलिंग में, बाएं आलिंग जब रक्त से भर जाता है तो इसे बाएं नीले में छोड़ देता है और बाएं नीले से ये रक्त महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त ना, ये भी शुद्ध रक्त है, शरीर के शेष अंगों में बांट दिया जाता है। अब शरीर के शेष अंग इस शुद्ध रक्त का प्रयोग कर लेते हैं और प्रयोग करने के बाद इसमें क्या मिलती है, CO2। शरीर के अगले भाग से भी और पिछले भाग से भी ये अशुद्ध रक्त जो है कहाँ आ जाएगा, महाशिलाओं के द्वारा, महाशिला के द्वारा दाएं आलिंग अशुद्ध रक्त। जब ये आलिंग बढ़ जाएगा तो ये नीले में जाएगा। अब नीले से ये अशुद्ध रक्त लेकर कौन चली, फुफ्फुस शिला, कौन चली भाई, फुफ्फुस शिला चली से लेके इस रक्त को फेफड़ों में, धमनी चली यहाँ से, ये फुफ्फुस शिला है। और फेफड़ों में जब फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त लेकर जाती है तो फेफड़े इसमें से CO2 ले लेते हैं, उसे सब्शन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उस रुधिर में फिर O2 मिला देते हैं और वो O2 फुफ्फुस शिला के द्वारा फिर ये चक्र चलता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। यहाँ पर शुद्ध रक्त के लिए और अशुद्ध रक्त के लिए अलग अलग व्यवस्था है, तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का कभी मिलन नहीं होता और इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का बहना होता है। ये रक्त का जो बहना है, पंपिंग है, वास्तव में हृदय के धड़कन के कारण होती है, स्पंदन के कारण होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। एक धड़कन में 2 भाग होते हैं, अनुकंचन और अनुशीतलन। संकुचन में हृदय से उठता है और उसमें फैलता है। इस तरह से हमारा लब धप लब धप लब धप लब धप, और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आलिंग जब रक्त से भर जाता है तो इसमें फैलाव शुरू हो जाता है। इसके फैलाव शुरू होते ही इसमें संकुचन होता है। संकुचन होते ही रुधिर इसमें आ जाता है, फिर ये रुधिर को भेज देता है।
फिर रुधिर इधर आ रहा है, दाएं आने में फिर है, तो फिर दाएं नीले में अनुचित में प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से चारों का ये चक्र चलकर एक लयबद्ध रूप में हमें धड़कता है। और जैसा मैंने बताया है कि रुधिर एक दबाव के साथ बहता है, तो जितने भी दबाव के साथ रुधिर हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं। ये भी दो दाब होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का 120 मिलीमीटर पारा और 80 मिलीमीटर पारा। चलिए और ये इतना 120 मिलीमीटर पारा और 80 मिलीमीटर पारा इतने दबाव के साथ एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर बहता है। जब भी अब जैसे जैसे उनकी सांस बढ़ती है, बस 10 के साथ बढ़ता जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे। तो हम केवल ये बताएंगे कि जितने भी दबाव के साथ बहता है, अगर 120 से ज्यादा होता है तो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च दाब हो गया, और अगर 120 से कम रहता है तो हम कहते हैं दाब निम्न। तो यही बातें हैं हृदय के बारे में, और बाकी बातें कल रुधिर वाहिनियों के बारे में समझाएंगे और रुधिर के कुछ कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस काम को करते रहिएगा। धन्यवाद।